أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. वलक़द कर्रमना बनी आदम. सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। परवरदिगार आलम ने इस पूरी कायनात में जो तबक़ात ख़ल्क़ किए हैं उन तबक़ात में बहुत सारी मखलूक़ात हैं और वो तमाम मखलूक़ात अल्लाह की तख्लीक़ात का हिस्सा हैं और कायनात में कोई शय ऐसी नहीं है कि जिसका खालिक अल्लाह ना हो। इंसान ने जो चीज़ें ईजाद की हैं वो यकीनन उसकी ईजाद हैं, लेकिन जिन अज्जा से मिलकर वो चीज़ें बनी हैं उन अज्जा का खालिक अल्लाह है। ये कालीन जिस पे आप बैठे हैं ये भी जिन अज्जा से मिलकर बना है, ये भी अल्लाह की तख्लीक़ है। वो धागा कि वो जो कपास से बनता है तो कपास भी अल्लाह ही उगाता है। इसी तरीके से लोहे की चीज़ें हैं, ये लोहे का खालिक भी अल्लाह है। तो देखिए हर चीज़ का खालिक
तो हर चीज़ का खालिक अल्लाह है, बिल वास्ता या बिला वास्ता। तो देखिए, चूँकि वो खालिक है तो हर चीज़ पर उसका इख्तियार भी है। यानी मैं कह रहा हूँ कि जिस फ़र्श पर हम बैठे हैं या ये जो मट्टी का फ़र्श है, इस मट्टी का खालिक भी अल्लाह है, इस हवा का खालिक भी अल्लाह है, जो समंदर है, जो दरिया है, जो पानी है, इस सब का खालिक भी अल्लाह है, जो लोहा है उसका खालिक भी अल्लाह है। तो अल्लाह हर चीज़ में, जब इंसान को अल्लाह ने अक्ल देकर इख्तियार दे दिया, तो अल्लाह हर चीज़ में दखल अंदाज़ी नहीं करता। यानी चाहे तो जिन अज्जा से मिलकर मिज़ाइल बना है, उन अज्जा को हुक्म दे कि अपना काम न करना, ये भी कर सकता है वो। जिस फ़र्श पर अल्लाह का कोई दुश्मन चल रहा है, अल्लाह उस फ़र्श को हुक्म दे, फ़र्श फट जाए और इंसान उसमें समा जाए। जिस फ़र्श खाक पर या जिस फ़र्श कालीन पर हम बैठे हैं, इस कालीन के अज्जा को हुक्म दे कि बिखर जाओ और अपने अपने मकाम पर चले जाओ, वो ये नहीं करता। तो देखिए वो कितना बड़ा खालिक है, लेकिन उसके साथ साथ कितना बड़ा रहीम भी है। वो बार बार इंसान के मामलात में दखल अंदाज़ी नहीं करता। उसकी वजह सिर्फ ये है कि उसको ये मालूम है कि ये इंसान कहीं जाएगा नहीं, इसको आना मेरे ही पास है और मैं इससे हर चीज़ का हिसाब लूँगा कि जो नेमतें मैंने इसको अता की हैं, उन नेमतों का इसने शुक्र किया है या कुफ्र किया है, शुक्राने नेमत किया है या कुफराने नेमत किया है। तो इसलिए अल्लाह ने सबसे पहले इंसान के लिए इरशाद फरमा दिया कि लक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम को करामत यानी फ़जीलत अता की है। बहुत मुख्तसर बात है, 20 या 25 मिनट की गुफ्तगू है और उसमें आप तक ये जुमले पहुंचाना है। और बानियान से भी कहूँगा कि जो मातम करने वाले हैं उनको भी जल्दी से बुला लें, इसलिए कि मैं 25 मिनट में मिंबर छोड़ दूँगा, लिहाजा वो मातम वाले भी तैयार हो जाएं। तवज्जो है आपकी। लक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम को करामत अता की है, हमने इसे करामत अता की है। लक़द कर्रमना बनी आदम। अब अल्लाह कहता है कि वह हमलनाहुम फिल बर्रे वल बहर, हमने इसे खुश्की पर चलना भी सिखाया और तरी पर चलना भी सिखाया। वह हमलनाहुम फिल बर्रे वल बहर, हमने इसे इजाज़त दी कि ये खुश्की में भी चले और ये पानी पर भी चले। वरज़क़नाहुम मिनत तय्यबात, और हमने तो इसे जो भी रिस्क दिया था वो तय्यब ही था, ताहिर ही था। वरज़क़नाहुम मिनत तय्यबात, हम जो रिस्क देते हैं वो पाक और पाकीज़ा होता है, वो तय्यब होता है, वो ताहिर होता है। यहीं से एक इशारा मिलता है कि हम तो तुम्हें तय्यब व ताहिर रिस्क दे रहे हैं, उसे नापाक और नजिस तुम बना लेते हो, उसे नापाक और नजिस तुम बना लेते हो। हमने अंगूर पैदा किया तय्यब व ताहिर, तुमने उसको कशीद करके उसको हराम पानी में तब्दील कर दिया। इसी तरह अल्लाह कहता है वफ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला, और हमने जितनी मखलूक़ात खल्क़ की हैं, हर मखलूक़ पर इंसान को फ़जीलत अता की है। अब ये अल्लाह का इरशाद है, वफ़ज़्ज़लनाहुम मिम्मन, यानी जितनी भी हमने मखलूक़ात को खल्क़ किया, मिम्मन यानी अल्लाह कह रहा है कि हर मखलूक़ पर हमने इंसान को फ़जीलत अता की है। तो अब देखिए, अगर आयत का दोबारा जायज़ा लिया जाए तो क्या कह रहा है, वहमलनाहुम फिल बर्रे वल बहर, हमने इसे क़ुव्वत दी कि ये खुश्की पर भी चले और ये पानी पर भी चले। यानी पानी पर इंसान पाँव से नहीं चलता है, पानी पर इंसान अपने कदमों से नहीं चलता है, पानी पर इंसान कश्ती के ज़रिए चलता है, कश्ती के ज़रिए। तो देखिए इस लफ्ज़ को भी अल्लाह ने इस आयत में पोशीदा रखा है, यानी इंसान के खुश्की में सवारी के भी मसारिफ, सवारी के भी ज़राए, और इंसान के तरी में भी सवारी के ज़राए। यानी इंसान जब खुश्की पर सफ़र करता है तो किसी न किसी सवारी पर सफ़र करता, इंसान समंदर में सफ़र करता है तो किसी न किसी सवारी पर सवार होता है। खुश्की में है तो कभी किसी जानवर की पीठ पर सवार हो रहा है, कभी
इंसान ने और तरक्की की तो घोड़ा गाड़ी बना ली, इंसान ने और तरक्की की तो गाड़ी बना ली। इसी तरीके से जब इंसान समंदर में सफ़र करता है तो उसमें कश्तियों में सफ़र करता है। कश्ती हर दौर में अपने शक्ल को बदलती रही, हर दौर में कश्तियाँ अपने शक्ल को बदलती रहीं, वो जहाज़ में तब्दील हो गए। तो अल्लाह कह रहा है कि हमने तुम्हें करामत दी है और हमने तुम्हें खुश्की और तरी पर चलने के ज़राए फराहम किए हैं। अब देखिए कि ये जो खुश्की और तरी है, ये जो रिज़्क़ तय्यब है और ये जो फजीलत है, अल्लाह कह रहा है कि ये तो हमने कुरान में रख दिया। कुरान में हमने बड़े वाज़े अल्फाज में इजमालन बयान कर दिया। अब हम तुम्हें तफसील बता रहे हैं और तफसील हम तफसीर में बताएंगे कि ये तुम्हारे खुश्की पर चलना, खुश्की पर चल रहे हो तो तुम्हें अगर दिन में चल रहे हो तो सूरज की रोशनी की ज़रूरत है ताकि तुम उससे रास्ता मुअय्यन कर सको। इसी तरीके से अगर तुम तरी पर सफ़र कर रहे हो तो तुम्हें अपना रास्ता मुअय्यन करने के लिए सितारों की ज़रूरत है कि सितारे देख देख कर अपना रास्ता मुअय्यन करते हो। तो देख रहे हैं आप कि अल्लाह कह रहा है कि हमने हर तरीक़े से तुम्हारे लिए पूरी कायनात में बहुत सारे मसारिफ पैदा कर दिए हैं। खुश्की पर चलोगे तो तुम्हें रोशनी की ज़रूरत है और रोशनी के लिए हमने सूरज को रख दिया है। अगर तरी पर चलोगे तो तुम्हें चाँद और सितारों की ज़रूरत है और हमने पहले ही से चाँद को और सितारों को रख दिया है। हमने तरी में कश्ती बनाने का तरीक़ा तुम्हें सिखा दिया, हमने सारी फजीलत तुम्हें अता कर दी और अब बता रहा है कि ये नेमतें तुमने अपने जहन में बिठा ली। इंसान ने कहा बिठा ली। तो एक बार पैगंबर ने अली को मुखातिब करके कहा कि अल्लाह कहता है, खुद अल्लाह कह रहा है और अल्लाह जिब्राईल के ज़रिए से पैगंबर तक पैगाम पहुंचा रहा है कि कह दो ये जो 5 चादर में बैठे हुए हैं इनसे कह दो कि इन्नी माँ खलक़्तु समा मबनिया वला अर्ज़म मदहिया वला फ़लकन यदूरो वला बहरन यजरी वला फुल्कन तजरी इल्ला फ़ी मोहब्बत हाउलाइल खमसतिल लदीना हुम तहतल किसा। क्या ये जो हमने बड़ा आसमान बनाया है, ये जो हमने बड़ा आसमान बनाया है, ये जो हमने ज़मीन का फ़र्श बिछाया है, ये जो हमने समंदर बनाया है और ये जो उस पर कश्तियाँ चल रही हैं, फुल्कन तसरी, फुल्कन कश्तियाँ जो चल रही हैं, ये चमकता हुआ सूरज, ये रोशनी देता हुआ चाँद, ये सब हमने इन 5 के सदक़े में बनाया है। इन्नी माँ खलक़्तु समा मबनिय्यतम वला अर्ज़म मदहिया वला कमरम मुनीरा वला शम्सम मुज़िया वला फ़लकन यदूरो वला बहरन यजरी इल्ला फ़ी मोहब्बत हाउलाइल खमसतिल लदीना हुम तहतल किसा। ये सब कुछ हमने इन 5 की मोहब्बत में बनाया, यानी हम मुहिब हैं और ये 5 हमारे महबूब हैं। हम मुहिब हैं और ये 5 हमारे महबूब हैं। तो अब अगर आयत का जायज़ा लें हदीस किसा के इस जुमले की रोशनी में, तो अब इंसान को ये तस्लीम करना पड़ेगा कि इंसान अपने सर की वजह से नहीं, अपनी आँख की वजह से नहीं, अपनी नाक की वजह से नहीं, अपने चेहरे की वजह से नहीं, अपने हाथ की वजह से नहीं, अपने कदम की वजह से नहीं, अपने पूरे वजूद की वजह से नहीं, अल्लाह ने बनी आदम को करामत अता की है पंजतन की वजह से। अल्लाह ने बनी आदम को करामत दी है 5 की वजह से कि जो चादर में मौजूद हैं। यानी अगर अल्लाह कह रहा है कि हमने बनी आदम को करामत अता की है तो बनी आदम अकड़े नहीं, बनी आदम गुरूर न करे, इसलिए करामत दी है कि हमने तुम ही में अपनी मखलूक के जिसे हमने मुस्तफ़ा कहा है उन्हें भेजा और उनके सदक़े में सब कुछ बना है, उनके सदक़े में सब कुछ है। और फिर इरशाद फरमाया वरज़क़नाहुम मिनत तय्यबात, हमने तुम्हारे लिए पाक व पाकीज़ा रिज़्क़ करार दिया, पाक व पाकीज़ा रिज़्क़ करार दिया। और जब पाक व पाकीज़ा रिज़्क़ की बात आ गई तो मासूम ने इरशाद फरमाया कि आसमान उस वक्त तक पानी बरसाएगा और ज़मीन उस वक्त तक तय्यब व ताहिर गल्ला उगाएगी जब तक इसमें कोई ना कोई अल्लाह का मासूम नुमाइंदा ना रह जाए।
कि अल्लाह की हुज्जत जब तक इस ज़मीन पर है तो आसमान से पानी बरसता रहेगा, ज़मीन से गल्ला उगता रहेगा। तो ये रिज़्क़ तय्यब भी क्यों अल्लाह ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया? वरज़क़नाहुम मिन तय्यबात कह देता, सिर्फ ये कह देता कि वरज़क़नाहुम, हमने इन्हें रिज़्क़ दिया है, लेकिन क्या कहा? मिन तय्यबात, हमने पाक रिज़्क़ दिया है। तो जब पाक रिज़्क़ दिया है तो युताहिरकुम तत्हीरा को भी तो पहचानो। जब पाक रिज़्क़ है तो युताहिरकुम तत्हीरा को भी पहचानो कि किन ताहिरों की वजह से रिज़्क़ तय्यब करार पाया, किन तहारत वालों साहिबान तहारत की वजह से पाक रिज़्क़ करार पाया है। और अब कहता है वफ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला, हमने जितनी मखलूक़ात को फ़जीलत दी है उन तमाम साहिबान फ़जीलत पर हमने इंसान को फ़जीलत दी है। यानी कीड़े मकोड़ों में भी कोई ना कोई साहिब फ़जीलत होगा, इसी तरीक़े से समंदर में बसने वाली मखलूक़ात में भी कोई ना कोई साहिब फ़जीलत होगा, इसी तरीक़े से हवा में उड़ने वाली मखलूक़ात में भी साहिबान फ़जीलत होंगे। यानी हर परिंदा बराबर नहीं है, यानी परिंदों में भी हलाल और हराम है, मछलियों में भी हलाल और हराम है, हैवानात में भी हलाल और हराम है कि नहीं? तो हर मखलूक में किसी न किसी को फजीलत दी है। यानी आप खंजीर की कुर्बानी नहीं कर सकते, आप हमेशा पाक जानवर की कुर्बानी करेंगे। आप देख रहे हैं कि अल्लाह ने नजिस को अपनी कुर्बानी के लिए भी कबूल नहीं फरमाया। अब समझ में आया 1400 बरस से ये अली वाले ही क्यों कटे जा रहे हैं, ये अली वाले ही क्यों मारे जा रहे हैं, ये इनका ही खून क्यों बहाया जा रहा है। कि अल्लाह कुर्बानी के लिए किसी नजिस खून को बर्दाश्त नहीं करता, नजिस खून को बर्दाश्त नहीं करता। तो अब हर मखलूक में किसी न किसी तरह फजीलत का मयार रखा है और कहता है कि हर फजीलत वाली मखलूक पर हमने इंसान को फजीलत अता की है, तो इंसान कम से कम अपने को पहचाने। तो अब देखना यह है कि अगर हर मखलूक बराबर नहीं और हर मखलूक से अफजल है इंसान, तो अब देखना यह है कि क्या इंसान और इंसान भी बराबर है, क्या हर इंसान बराबर है? तो अल्लाह ने कह दिया कि नहीं, हर इंसान बराबर नहीं। उसकी वजह यह है कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा व लहुम अयुनुन ला युबसिरून बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कलनाम बल हुम अज़ल। कह दिया कि इंसानों की बात हो रही है, क्या इनके पास कुछ इंसान ऐसे हैं कि इनके पास दिल तो है मगर ये उससे गौर व फिक्र नहीं करते। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, इनके पास कुलूब तो हैं लेकिन उससे तफ़क्कुह नहीं करते, उससे गौर व फिक्र नहीं करते। लहुम अयुनुन ला युबसिरून बिहा, इनके पास आँखें तो हैं मगर देखते नहीं, इनके पास आँखें तो हैं मगर देखते नहीं। लहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा, इनके पास कान तो हैं मगर सुनते नहीं। देख रहे हैं आप, क्या इनके पास कान हैं मगर सुनते नहीं। तो कहा ये कौन है? उलाइका कल अनाम, ये वो इंसान हैं जो जानवरों की तरह है, ये वो इंसान हैं जो जानवरों की तरह है। बल हुम अज़ल, और अल्लाह कह रहा है बल्कि उनसे भी बदतर हैं। इसका मतलब है कि कुछ जानवर हैं जो सोचते भी हैं, कुछ जानवर हैं कि जिनकी निगाह काम भी करती है, कुछ जानवर हैं कि जिनके कान सुनते भी हैं, लेकिन उसके मुकाबले में कुछ इंसान ऐसे हैं कि जिनका कल्ब काम ही नहीं करता, जिनकी आंखें देखती ही नहीं हैं, जिनके कान सुनते ही नहीं हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? भाई देखिए, बद्र का मैदान, बद्र की लड़ाई ख़त्म हो गई और ऐसे में कुफ़ार के कुश्ते पड़े हुए थे। तो पैगंबर छड़ी लेके गए और सबको छड़ी से हिला हिला कर कह रहे थे, ये बताओ मेरे रब ने जो वादा किया वो पूरा हुआ? तुम जिनको खुदा मानते थे, क्या तुम्हारे खुदाओं ने तुम्हारा वादा पूरा किया? पैगंबर काफिरों के मुर्दों से सवाल कर रहे हैं, काफिरों की लाशों से सवाल कर रहे हैं, और इधर आसपास मुसलमान खड़े हुए हैं, पैगंबर के साथ मुसलमान खड़े हैं और पैगंबर काफिरों के लाशों को हिला हिला कर कह रहे हैं, ये बताओ तुम्हारे खुदाओं ने जो तुमसे वादा किया था वो पूरा हुआ? तो अब बात यह है कि पैगंबर जब बात करें
तो भाई दखल दर माकूलात क्यों कर रहे हो? किसी ने दखल दर माकूलात किया और कहा या रसूल अल्लाह, आप तो इनसे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे ये सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। पैगंबर ने कहा ये तुमसे बेहतर सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। देख रहे हैं आप कि कभी इंसान जब जिंदा होता है तो बहरा भी होता है, अंधा भी होता है, लेकिन जब मुर्दा हो जाता है तो अल्लाह उसके सामने से पर्दे हटा देता है और फिर वो देखना भी शुरू कर देता है, वो सुनना भी शुरू कर देता है। ऐसा ही नहीं, अली गुजर रहे थे कब्रिस्तान के सामने से और अली ने सबको मुखातिब करके कहा, ए अहले कबूर, कुछ खबर है तुम्हारी? ये तुम्हारे घरों में क्या हो रहा है? तुम्हारा मालो मता बट चुका है, तुम्हारी विरासत तकसीम हो गई है, जिन बिस्तरों पर तुम सोते थे उन पर कोई और सो रहा है, जो सवारियां तुम इस्तेमाल करते थे वो कोई और इस्तेमाल कर रहा है, तुम्हारी मनकूहात ने दूसरा निकाह कर लिया है। का ये तो हमारी तरफ से खबर है जो हम तुम्हें दे रहे हैं, ज़रा तुम भी तो बताओ तुम्हारी क्या क्या खबरें हैं, ज़रा तुम भी तो बताओ तुम्हारी क्या क्या खबरें हैं। तो किसी ने फिर अली से पूछा कि या अली, क्या ये बोल भी सकते हैं? कहा बोल रहे हैं, सुनने वाला कान चाहिए। और कहा अगर तुम्हारे कानों तक इनकी आवाज़ आ जाए तो तुम्हारे पित्ते पानी हो जाएंगे, तुम्हारे कलेजे शक हो जाएंगे। बेटा कोई मौका होता है बेटा, सीखा करो पहले। तो कहा कि तुम्हारे पित्ते पानी हो जाएंगे, तुम्हारे कलेजे शक हो जाएंगे। तो इसलिए हर आंख देखती नहीं है, हर कान सुनता नहीं है, हर कल्ब सोचता नहीं है। यानी इसके लिए भी एक खुसूसियत चाहिए, खुसूसियत चाहिए। हर आंख के लिए भी एक खुसूसियत चाहिए, हर कान के लिए भी एक खुसूसियत चाहिए। यानी हर कल्ब, मैंने कहा ना कि सोचता नहीं, हर आंख देखती नहीं, हर कान सुनता नहीं। यानी अल्लाह ये नहीं कह रहा कि ये अंधे हैं इसलिए नहीं देख रहे, ये नहीं कहा है, ये बहरे हैं इसलिए नहीं सुन रहे, ये नहीं कहा है। कहा ये आंखें रखते हैं, इनके पास बीनाई है, उसके बावजूद नहीं देख रहे। इसका मतलब है कि अल्लाह सिर्फ बसारत नहीं चाह रहा, बसीरत चाह रहा है, बसीरत चाह रहा है। इसी तरह अल्लाह सिर्फ समाअत नहीं चाह रहा, वो चाह रहा है तुम समी भी हो जाओ, तुम समी भी हो जाओ। जैसे हम समी हैं वैसे तुम भी समी हो जाओ। और अल्लाह ने कहा है इंसान के लिए कि लक़द ख़लक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन, हमने इंसान को गीली मिट्टी के जौहर से पैदा किया। और फिर कहा कि हमने इसे फ़जअलनाहुम समीअन बसीरा, और हमने इंसान को समी भी बनाया और बसीर भी बनाया। ये कौन कह रहा है? जिस अल्लाह ने अपने लिए कहा कि इन्नल्लाह हुवा समीउल बसीर, कि अल्लाह समी भी है और बसीर भी है। तो वो अल्लाह जो समी है और बसीर है, वो इंसान के लिए चाहता है कि तू भी समी हो जा और तू भी बसीर हो जा। तो इस तरह हर इंसान भी बराबर नहीं, हर इंसान बराबर नहीं। तो इंसानों में जब तबका बंदी हुई तो अब पूछना यह है कि इंसानों में अफजलियत किसे करार दी? मखलूक़ात में अफजल करार दिया इंसान को, बनी आदम को। बनी आदम हर कोई बराबर नहीं, तो बनी आदम में अफजल कौन? तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया सूरह बकरा में कि वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, खबरदार उस वक्त तक न मरना जब तक मुसलमान ना हो जाओ। क्या इस आलम में मरना कि मुसलमान मरना, साहिब इस्लाम मरना, कलमा गो हो के मरना। तो इसका मतलब है कि अल्लाह इंसानों में उनको पसंद करता है जो कलमा गो हो, उनको पसंद करता है जो मुसलमान हो। तो अब तमाम मखलूक़ात से अफजल इंसान, इंसानों में अफजल मुसलमान। लेकिन मुसलमान मुसलमान भी बराबर नहीं, मुसलमान मुसलमान भी बराबर नहीं, इस्लाम वाला बराबर नहीं। तो कहा इस्लाम वालों में अफजल कौन? तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया क़द अफ़लहल मोमिनून, फलाह तो मोमिनीन पाएंगे, फलाह तो मोमिनीन पाएंगे। तो अब मुसलमानों में अफजल वो कि जो साहिबान ईमान हो जाएं, जो साहिबान ईमान हो जाएं वो मुसलमानों में अफजल हैं। तो इस तरह दर्जा बंदी आगे बढ़ रही है। तो कहा कि जब हर मुसलमान अफजल नहीं तो हर मोमिन
तो क्या हर मोमिन मोमिन बराबर है? क्या हर मोमिन मोमिन बराबर नहीं है। इसलिए ये जुमला आप तक पहुंचेगा, हर मोमिन मोमिन बराबर नहीं, इसलिए कि हर कोई न सलमान है, न अबू ज़र है, न मिक़दाद है। हर कोई ईमान के 10वें दर्जे पर नहीं है, हर कोई ईमान के आखिरी दर्जे पर नहीं है। यानी मोमिनों में भी दर्जाबंदी है, मोमिनों में भी अफजलियत का मेयार है। तो हर मोमिन बराबर नहीं। मोमिन में कौन अफजल? कि जो आ जाए उस मंजिल पर कि जहाँ पर ईमान की दर्जाबंदी का आखिरी दर्जा आ जाए। तो अब क्या वो दर्जा भी बराबर? कहा नहीं, उसमें भी हमने दर्जाबंदी रखी है। कहा वो क्या? कहा लक़द फ़ज़्ज़लना बाज़न नबिय्यीन अला बाज़, हमने इन तमाम मोमिनीन में उनको अफजलियत दी है कि जिन्हें हमने नबुव्वत का ताज अता किया है, जिन्हें हमने नबी बनाया है। इन तमाम मोमिनों में वो अफजल कि जिनके सर पर नबुव्वत का ताज है। जो अम्बिया हैं वो तमाम मोमिनों से अफजल। तो ठीक है, अम्बिया आ गए 1,24,000, तो क्या हर नबी अफजल? क्या हर नबी बराबर? तो अभी मैंने आयत पढ़ दी कि वलक़द फ़ज़्ज़लना बाज़न नबिय्यीन अला बाज़, हमने बाज़ अम्बिया को बाज़ पर फजीलत दी है। यानी हर नबी भी बराबर नहीं। तो नबियों से अफजल कौन? कहा नबियों से अफजल रसूल, नबियों से अफजल रसूल। तो जब रिसालत की मंजिल आ गई तो रसूल अल्लाह ने 313 बनाए, 313 रसूल। तो हमने अर्ज़ की कि परवरदिगार क्या हर रसूल बराबर? अल्लाह ने कहा नहीं, तिलकर रसूल फ़ज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़, ये हमारे रसूल हैं, हमने बाज़ को बाज़ रसूलों पर फजीलत दी है। यानी हर रसूल भी बराबर नहीं, जैसे हर मखलूक बराबर नहीं, जैसे हर इंसान बराबर नहीं, जैसे हर मुसलमान बराबर नहीं, जैसे हर मोमिन बराबर नहीं, जैसे हर नबी बराबर नहीं, जैसे हर नबी बराबर नहीं, वैसे ही हर रसूल भी बराबर नहीं। तो रसूलों में भी दर्जाबंदी हुई। तो हमने कहा रसूलों में अफजल कौन? कहा रसूलों में वो अफजल कि जिनको हमने उलुल आज़म बनाया, जिनको हमने उलुल आज़म बनाया। तो हर रसूल अफजल नहीं, रसूलों में अफजल वो जो उलुल आज़म हो। तो हमने कहा परवरदिगार उलुल आज़म कौन हैं? कहा उलुल आज़म है पाँच उलुल आज़म अंबिया हैं, रसूल हैं। वो कौन हैं? कहा पहला है नूह, फिर है इब्राहीम, फिर है मूसा, फिर है ईसा, और फिर हमारा महबूब का फिर मुस्तफ़ा। तो 5 उलुल आज़म अंबिया। तो अब हमने अल्लाह से पूछा क्या ये पांचों बराबर हैं? क्या ये पांचों बराबर हैं? तो अल्लाह ने कहा नहीं, इनमें भी हमने अफजल करार दिया है उसे कि हमने इन पांचों में से सिर्फ एक को करार दिया कि जिसे अफजलुल अंबिया भी कहा, अफजलुल रसूल भी कहा और खातमन नबिय्यीन भी कहा। का इनमें अफजल वो है कि जिसके सर पर हमने खातमियत का ताज रखा। ये आदम से लेके ईसा तक हर नबी से अफजल है, और इसी की वजह से है जो कुछ है, जो कुछ कायनात में है, इसकी वजह से है। तो देखो अब कह दिया कि सबसे आखिरी अफजलियत का मयार जहाँ पर आकर रुकता है या नज़र आता है उसको कहते हैं मकाम मुस्तफ़वियत। यानी अब सबसे बुलंद मकाम है मकाम मुस्तफ़ा। बाद खुदा मुस्तफ़ा से बुलंद कोई नहीं। अल्लाह सबसे बुज़ुर्ग, और अल्लाह के बाद अगर कोई बुज़ुर्ग है तो वो ज़ाते मुस्तफ़ा। और ये दर्जा बंदी आखिरी तबके से होके चली और बुलंद तबके तक पहुँच गई। सिफल से चली और उलुव तक पहुँच गई, पस्ती से चली और बुलंदी तक पहुँच गई, अदना से चली और आला तक पहुँच गई। देख रहे हैं आप कि कहाँ से चला और कहाँ तक अफजलियत का मयार पहुँच गया। तो अब सबसे अफजल है रसूल, रसूल से अफजल कोई नहीं, अल्लाह के बाद रसूल से अफजल कोई नहीं। तो अब मसला सिर्फ ये है कि रसूल 11 हिजरी को चले गए, तो अब अफजलियत का मयार लेके चले गए या ये मयार आगे बढ़ेगा? देखना यह है कि रसूल अफजलियत का मयार लेके चले गए या ये मयार आगे बढ़ेगा। तो हम उस वक्त कहते कि रसूल अफजलियत का मयार लेके चले गए, अब कोई अफजल नहीं होगा। उस वक्त कहते कि जब रसूल खामोश चले जाते, लेकिन जब रसूल जाते जाते
किसी को अपने भी कांधे से बुलंद करके कह जाएं कि मन कुंतु मौला हो फहादा अलीयुन मौला, तो जाते जाते रसूल बता रहे थे कि अब तक सबसे अफजल मैं, और जब मैं चला जाऊं तो मेरे बाद तमाम मखलूकात से अफजल ये अली है। अब अफजलियत का मयार आकर अली की तरफ बुलंद हो रहा है, इसलिए अली का नाम अली रखा गया कि अली का नाम ही बुलंद है कि जिससे बुलंद कोई और शय ना हो उसे अली कहा जाता है। मा लैसा फौकुश शय, जिससे ऊपर कोई शय ना हो उसे अली कहा जाता है। तो अब अली की बुलंदी क्यों ना बुलंद हो, अली से बुलंद कोई क्यों ना हो, और अली क्यों ना बुलंद हो। कोई कह सकता है क्या मुस्तफ़ा, हम कहेंगे फिर भी हम कह रहे हैं कि अली सबसे बुलंद है, और वो निस्बत भी मुस्तफ़ा से है कि जो मुस्तफ़ा के कांधे पर आ जाए तो बुलंदी उसी को तो ज़ेबा है। यानी अली की बुलंदी भी बनिस्बत मुस्तफ़ा है, बनिस्बत मुस्तफ़ा है। नहीं तो अली तो ज़मीन पर भी बुलंद रहे, अली तो मिंबर पर भी बुलंद हुए, अली तो मुसल्ले पर भी बुलंद हुए, लेकिन बुलंद इसलिए हैं कि नबी के कांधे पर बुलंद हुए। तो अब बुलंदी अली निस्बत मुस्तफ़ा से है कि चूंकि मुस्तफ़ा के कांधे पर बुलंद है इसलिए बुलंद है। तो बुलंदी का आखिरी मयार है अली, और वो मयार आज तक कायम है, कोई अली से बुलंद ना हो सका। शाबाश, चुप रहो, खूब अली के फजाइल पे चुप रहो, अली के फजाइल पे ना बोलना, इधर उधर के फजाइल पे बोलना। मुल्लाओं के किस्से पे बोलो, मौलवियों के किस्से पे बोलो, आलिमों के किस्से सुनाए जाएं, बड़ी वाह करते हो, मौलवियों के किस्से पे बड़ी वाह करते हो। अब चुप रहना, अली के जिक्र पे बोलना नहीं, और अगर अली के जिक्र पे नहीं बोलना तो फिर किसी के जिक्र पे नहीं बोलना। शर्म आनी चाहिए कि जो अली के जिक्र पर खामोश रहते हैं उन पर तुफ है, तुफ है उन पर। ऐसे लोगों पर लानत है जो अली के जिक्र पर खामोश है। अब बोलना है आप, जब अली के फजाइल आए तो बोला करो, अली से बुलंद कोई नहीं है। रसूल चले गए, अली से बुलंद कोई नहीं है। रसूल बुलंदी का मयार देकर गए, और रसूल बुलंदी का मयार दे के उम्मत के ज़ौक़ सलीम का इम्तिहान लेकर गए कि तुम्हारा ज़ौक़ बुलंद होगा तो अली को बुलंद रखोगे, अगर खुद पस्त होगे तो अली को बुलंद नहीं मानोगे, खुद पस्त होगे तो अली को बुलंद नहीं मानोगे। तो अली हर मर्तबे में बुलंद है, अली हर शोबे में बुलंद है। लाइए कोई अली का मुकाबिल आलिम, आलिमों के किस्से पे बोलने वाले, लाए कोई अली के मुकाबिल आलिम, अली के मुकाबिल को खड़ा तो हो सके। लाओ सबसे बड़ा आलिम और उसको बिठाओ काबे के मिंबर पर, और कहा यहाँ बैठ के बोल सलूनी। बड़ा उलमा परस्ती हो रही है भाई, कोई कहे तो सलूनी, किसी ने नहीं कहा सलूनी, सिर्फ नबी का वसी ही कह सकता था, सिर्फ मोहम्मद का वसी ही कह सकता था। बात कह भी दी मैंने, आप समझे ही नहीं भाई, मोहम्मद का वसी ही कह सकता था, नहीं समझे। मोहम्मद का वसी होगा ही वो जो सलूनी कहे, मोहम्मद का जानशीन वही होगा जो सलूनी कहे। तो पैगंबर ने मयार दिया है कि ये है अली, ये ज़ौक़ सलीम का इम्तिहान है। तुम्हारा ज़ौक़ अगर आला है तो तुम अली पसंद होगे, और अगर तुम्हारा ज़ौक़ अदना है तो तुम कभी भी अली पसंद नहीं होगे। तो भाई खुद अपना एहतिसाब करे, अगर किसी को अली के फ़ज़ाइल पर शक है तो वो समझ जाए, खुद शर्मिंदा हो के आँख झुका के बैठ जाए, हाय हाय मेरा शजरा भी पस्त है, मेरा नसब भी पस्त है, मेरा इल्म भी पस्त है, तोबा तोबा मैं इतना पस्त हूँ कि मैं अली को समझ ही नहीं पा रहा। वो खुद बैठ के ये सोचे, खुद अपने आप पर बैठे तुफ कहता रहे, तुफ बरमन कहता रहे। तो अली मयार है आला ज़रफ़ी का, इसलिए अली को कांधे पे बुलंद किया, और 1,25,000 सहाबा से कहा तुम सबका मौला मैं हूँ, और जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला। और कह दिया ये पैगाम आगे बढ़ता जाए, ख़बरदार अली की विलायत से ना हटना, अली को हाकिम इल्म मानना, अली को हाकिम शरअ मानना, अली को तक़दीस का हाकिम मानना। कह दिया सबसे, और कहा देखो अली का साथ देना,
नुसरत करना और अली की दुश्मनी ना करना। तो ये पूरा जो खेल जो तारीख़ इस्लाम लिखने वालों ने खेला वो सिर्फ दुश्मनी अली में खेला, सिर्फ दुश्मनी अली में। आप पढ़िए तारीख़, आपको हर मंज़र पर, हर वरक़ पर बुग़्ज़ अली नज़र आएगा। जहाँ पर भी आले मोहम्मद पर जुल्म है उसकी बुनियादी वजह बुग़्ज़ अली है कि अली समझ में नहीं आया, और समझ में आया तो इनकार कर दिया, इनकार कर दिया। इसलिए कि अल्लाह कह चुका था कि यारिफून निअमतल्लाहि सुम्मा युनकिरूनहा व अक्सरुहुमुल काफिरून। ये अली को पहचानते हैं लेकिन उसके बावजूद इनकार करते हैं, और इनकार करने वालों की अक्सरियत है। तो मेरे अजीज़ों, यही अली से दुश्मनी अली की बेटियों को बाज़ार तक ले आई, दरबार तक ले आई। सिर्फ अली से दुश्मनी सिर्फ ये है कि इनके बाबा ने हमारे बुज़ुर्गों को बद्र ओहद में मारा था, इनके बाप ने हमारे बुज़ुर्गों को बद्र ओहद में कत्ल किया था, हम बदला लेंगे। तो भाई बात यह है कि अगर मर्द होते तो वहीं पे रुक जाते जहां हुसैन का सर नोके सिना पर आ गया, लेकिन किसी नबी की ज़ुर्रियत के साथ ये ना हुआ। जो मुसलमानों ने कलमा रसूल का पढ़कर रसूल की ज़ुर्रियत के साथ जुल्म किया है कि सर से रिदाएँ छीन ली गई, सर से रिदाएँ छीन ली गईं। और फिर यही काफ़िला, बीबियों का लुटा हुआ काफ़िला, एक बीमार लेके चल रहा है। एक बीमार कैदी है जो ये काफ़िला लेकर आगे बढ़ रहा है, और उसके सर पर अमामा नहीं है, उसके पाँव में बेड़ियाँ हैं, हाथों में हथकड़ियाँ हैं, गले में तौक़ खारदार है, और ये पूरा काफ़िला लुटी हुई बीबियों का लेकर जा रहा है। खुदा किसी पर ये वक्त न लाए, ज़रा सी देर के लिए सोचना कि जब कभी बाज़ार में जाते हो ख़रीदारी करने के लिए, और अगर घर वाले साथ हों तो तुम्हारी कोशिश यही होती है कि पर्दा बरकरार रहे और कोई निगाहे नामहरम मेरे घर वालों की तरफ उठ ना पाए। तो मेरे अजीज़ों, पर्दे इस्मत व इफ़्फ़त तो अल्लाह ने रखा हुआ था, लेकिन इम्तिहान था उस वक्त बाज़ारी लोगों का। खुदा की कसम, ज़ैनुल आबिदीन देख देख कर थर्राते थे कि हाय, यही बीबियां हैं जो कूफे में शहज़ादियां बनकर निकलती थीं, यही मेरी फूफियाँ हैं जिनके सर पर चादर ततहीर साया करती थी, और आज इन्हीं पर सदक़े के खुरमे फेंके जा रहे हैं। आज मेरी फूफी पर ताज़ियाने बरसाए जा रहे हैं, आज मेरी फूफी के हाथों में रस्सियाँ बंधी हुई हैं। तो क्या गुज़र रही होगी सैयद सज्जाद के क़ल्ब पर। लेकिन बर्दाश्त करता हुआ ये बीमार जा रहा है। पाँव में छाले पड़ चुके हैं, कभी छाले फूट जाते हैं, उनसे खून बहने लग जाता है, कभी कांटे लग जाते हैं और कांटे तलवों में अंदर तक चुभ जाते हैं, और बीमार बीमार बस चलता जा रहा है, लड़खड़ा कर चलता चला जा रहा है। और बार बार जब भी काफ़िला रुकता है और बीमार लड़खड़ा कर गिरता है तो कोई सहारा देकर उठाने वाला नहीं है। पता है बीमार को कैसे उठाया जाता है? पीछे से पुश्त पर ताज़ियाने मार मार के उठाया जाता है, और इतने ताज़ियाने, इतने दुर्रे कि पुश्त पर ताज़ियानों की कोई जगह ना बची। जैसे हुसैन के जिस्म पर सर से पांव तक तीर पैवस्त थे, वैसे ही सैयद सज्जाद की पुश्त पर ताज़ियानों की बरसात हो गई थी, और कोई जगह ऐसी नहीं थी कि जहां पुश्त में नील के निशान ना हो, जहां नील के निशानों से ताज़ा लहू ना बह रहा हो। वो ज़ख्म फूटते थे तो उनसे लहू बरामद होता था। लेकिन उसी आलम में जब मेरा मौला रिहा हो के मदीने में वापस आया है तो उसी शाने पे कभी आटे की बोरी लेकर किसी यतीम के घर जा रहा है, किसी बेवा के घर जा रहा है, लोगों को खाना पहुंचा रहा है, उसी कांधे पर अपने ताज़ियानों के ज़ख्म के दर्द की परवाह न की। ख़त्म हो गई तकरीर मेरे अजीज़ों, आ गई शब शहादत मेरे मौला ज़ैनुल आबिदीन की, और मेरा मौला का दम उखड़ रहा है। ऐसे में सैयद सज्जाद का सर है अपने बेटे मोहम्मद बाकर के ज़ानों पर। हाय, क्या खुशकिस्मती है कि मेरा मौला इस दुनिया से जा रहा है और सर अपने बेटे के ज़ानों पर है। ज़रा एक निगाह करबला की तरफ डाल लेना, हुसैन का गला कट रहा था
और कोई पुरसान हाल ना था। हाँ मेरे अजीज़ों, मोहम्मद बाकर ने गुस्ल दिया और ले गए हुजरा ख़ास में, हुजरा इस्मत में। आखिरी जुमले तकरीर के, जैसे ही मेरा मौला मोहम्मद बाकर हुजरा गुस्ल में लेकर अपने बाबा को गया जसद मुक़द्दस को, तो एक बार तारीख़ ने लिखा कि 3 मकामात ऐसे हैं कि जहाँ गुस्ल देने वाले चीख मार के रोए हैं। पहला मकाम कि जब अली रसूल की बेटी को गुस्ल दे रहे थे, अली चीख मार के रोए। सलमान फ़ारसी ने बहुत अरसे बाद पूछा कि या अली आप रोए क्यों थे? कहा इसलिए रोया कि ज़हरा का पहलू शिकस्ता था, ज़हरा की पसलियाँ टूटी हुई थी और ज़हरा ने मुझसे शिकायत नहीं की। दूसरा चीखने वाला कौन? कि जब सकीना को गुस्ल दिया जा रहा था तो गस्साला चीख मार के रोई। पूछा क्यों रोई? कहा इस बच्ची के पूरे जिस्म पर जख्म हुए हैं, इस बच्ची के पूरे जिस्म पर जख्म हैं। ये जख्म के निशान कैसे हैं? तो ज़ैनब ने रोते हुए कहा कि बच्ची को ताज़ियाने मारे गए थे, बच्ची को ताज़ियाने मारे गए थे। और अब आखिरी मंजिल कि जहां मोहम्मद बाकर चीख मार के रोए। किसी ने पूछा मौला क्यों चीख मार के रोए? कहा इसलिए कि जब मैं बाबा को गुस्ल दे रहा था तो पुश्त पर ताज़ियानों के निशान आज भी ताज़ा थे, उनसे ताज़ा ताज़ा लहू बह रहा था।